हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी तो बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यू चैप्टर। तो हम करेंगे आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन स्टूडेंट। अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो जो चैप्टर है ना वो ओवरव्यू समझ में आने लगेगा कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो आपको थोड़ा फॉर्मूला समझ आ जाएगा और क्या किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आगे वो भी थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना है स्टूडेंट, स्किप मत करना। तो करते हैं स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट मैं बता देती हूँ कि जर्नल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती क्या है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कहाँ से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हमारे पास, हमने पढ़ा था एक चैप्टर पॉलिनोमियल, उसमें होते थे पॉलिनोमियल, है ना, डिफरेंट पॉलिनोमियल होते हैं। उसमें से एक हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल पार्ट की वो 2 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसमें अगर इक्वल टू का साइन लग जाए और साथ में 0 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आई। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो हमारा यहाँ पे a है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और जहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमारी यहाँ पे तो x² की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है वेरिएबल पार्ट की, इस वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर यही पार्ट 0 हो जाएगा तो फिर बाकी की इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, है ना। तो यहाँ पे ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लो। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 2x² माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें यहाँ पे ये x² वाली टर्म है ना, फिर यहाँ पे ये x वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या आ गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह हमारे पास एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखो 2x² माइनस x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 है और ये वाला पार्ट है, ये वाली टर्म है, तो हम इसको बोलेंगे यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक्स वाली टर्म नहीं है या कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ये वाली टर्म होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 3x² इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो 3x², ये x² वाली टर्म है हमारे पास, बाकी की 2 टर्म नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x² वाली टर्म है, तो हम इसको बोलेंगे यस ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, अब अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ना, तो पहले हमने पॉलिनोमियल में क्या निकालते थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम क्या बोल रहे थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे थे, मतलब कि x की वैल्यूज निकाल रहे थे। तो हमारे पास x की यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और जो 2 वैल्यूज आएंगी ना, हम उसको यहाँ पे बोलते हैं, जो x के हमारे पास 2 आंसर आएंगे उसको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं हम उसको, रूट्स बोलते हैं। जो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी, जैसे मान लिया x की एक वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू आ गई 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमारे पास रूट्स होंगे, ठीक है, इन आंसर को हम बोलते हैं रूट्स। अब इतना सा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, जैसे यहाँ पे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मेरे पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, तो इसको सॉल्व करने के कोई मेथड तो भी तो होंगे, इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे, हमारे पास इसके 2 रूट्स कैसे आएंगे, एक्स की वैल्यूज कैसे आएंगी, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन और सेकंड है वाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो फर्स्ट वाला है फैक्टराइजेशन स्टूडेंट, हम इसको पहले भी कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स में कर चुके हैं हम इसको। कैसे, ऐसे हमारे पास एक इक्वेशन मिली होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडल टर्म। जो मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बना के हम एक्स की वैल्यूज निकालते थे। तो स्टूडेंट हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे इतना सा क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में कर चुके हैं, और जब हम चैप्टर के एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। डन। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बता देती हूँ, जो हमने हमारे लिए नया है इस चैप्टर में, वो क्या है हमारे पास, वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया हुआ है इस चैप्टर में ऑलरेडी।
तो हम उस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू, मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिले होगी, यहाँ पे हमें वेरिएबल x की वैल्यू निकालने के लिए, x के जो दो रूट होंगे उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिला हुआ है। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसका यूज करके हम इस तरह की इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं या फिर x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जो ये है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कैसे बोलते हैं, यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, डी से डिस्क्रिमिनेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको निकालने का ये मतलब है स्टूडेंट, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहले ही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, मतलब बस इतना सा सॉल्व कर लेंगे, तो हमें इतना सा सॉल्व करने से ये मालूम चल जाएगा कि इसके जो हमारे पास आंसर आएंगे, एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी, जो उसके रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है नेचर ऑफ द रूट्स। यहाँ पे जो इसके आंसर आएंगे वो कैसे होंगे। अगर हमारे पास ये जो हम डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, तो इसका मतलब देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हमारे पास दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। मतलब जैसे एक वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 1 आ गई, तो एक क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से होंगे। ठीक है, अगर d इज ग्रेटर देन 0, ये जो हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो 0 से बड़ी आ गई तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। डन। नेक्स्ट बोल रहा है इफ d इज इक्वल्स टू 0, अगर d 0 के इक्वल आ गया, हमने यहाँ से d की वैल्यू फाइंड की और d की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास रूट्स आएंगे ना, जो उसके x की वैल्यूज आएंगी ना, देन टू इक्वल रूट एग्जिस्ट। तो हमारे पास जो x की दो वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी, दोनों इक्वल होंगी। जैसे अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 आई है तो नेक्स्ट भी x की वैल्यू 2 ही होगी, सेम वैल्यू आएगी x की मेरे पास। तो अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हमारे पास दो सेम रूट आएंगे। डन। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से लेस आई, ठीक है, 0 से छोटी आई, तो हमारे पास नो रियल रूट एग्जिस्ट हो गया, कोई भी रियल रूट इसका नहीं आएगा। ठीक है, इमेजनरी रूट आएंगे। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी, जब हमारा d जो है 0 से छोटा होगा, तब हमें आगे इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने डी देख के ही बता दिया कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं होगा और हमें इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। हमें इक्वेशन तभी सॉल्व करनी है जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तभी सॉल्व करनी है। डी की वैल्यू 0 से लेस होगी तो हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। तो इस डी की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हमें इसको सॉल्व करना है या नहीं करना है, और सॉल्व करेंगे तो इसके किस तरह के आंसर आएंगे, सेम आंसर आएंगे या अलग अलग आंसर आएंगे। तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि डी क्यों यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्यों फाइंड कर रहे हैं पहले। देखो स्टूडेंट, अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो उसको फाइंड कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है a, इसको हम a बोलते हैं, मतलब a कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से x का कॉफिशेंट होता है उसको b बोलते हैं, मतलब b की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको हम c बोलते हैं, इस कितनी होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, एंड b कितना आ गया, साथ में साइन भी लेना है, माइनस का 5 आ गया, एंड c कितना आ गया, कांस्टेंट टर्म 3 आ गई। तो यहाँ से हमने ABC निकाल लिया। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे b की, तो यहाँ पे आ गया -5 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे एज इट इज आ गया। a की जगह 2 रख दिया, c की जगह 3 रख दी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे -5 का स्क्वायर करना है और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। यहाँ पे आ गया 24 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 में से 24 आएगा तो हमारे पास कितना आएगा, d की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पहले ही d की वैल्यू निकाल ली, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आई है, क्या 1 0 से बड़ा है, यस 1 0 से बड़ा है। तो जब 1 0 से बड़ा होगा इसका मतलब देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो अलग अलग x की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, दो अलग अलग रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे
हमें पहले ही डी निकालने से ये पता चल जाता है, तो यहाँ पे इस वजह से हम डी निकालते हैं। अब आगे का हमें इस तरह की सिचुएशन में हमें आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम आगे का सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेज में। यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट, इसको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।